नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। आज़ाद साहब ने यहाँ पर रैली की और उस रैली के दौरान यहाँ पर ठीक साथ आपने देखा कि हमें देखने के लिए काफ़ी रश यहाँ पे था। उसी दौरान हम एक यूथ राजनेता को हम देख रहे थे, कि युवती को हम देख रहे थे कि वो बहुत अच्छा बोल रही है। फिर मैंने इनके बारे में जानने की कोशिश की, कौन है ये, तो पता चला ये बहुत ही छोटी उम्र में बीडीसी के चेयरमैन बन गई और जिस तरह से ये बोलती है वाकई एक मजा हुआ खिलाड़ी, राजनेता का राजनीति में मजा हुआ खिलाड़ी होता है, उस तरह से ये बोलते हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर मैं सुन रहा था। तो मैंने भी सोचा चलिए इनसे बातचीत करूँ, पूछूँ कि आप कहाँ के हैं, इस रैली को किस तरह से देखें। तो फातिमा फरूकी जी, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा बोलते हैं, थैंक यू सो मच। मैं सुन रहा था कि इस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं और आप चेयरमैन बन के। सबसे पहले मैं आपके चैनल पर थैंक्स करती हूँ। और जब आज़ाद साहब का नाम आता है ना, जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तो मैं आज़ाद साहब के पोस्टर देखा करती थी किताबों पे। तो हम तब से ही आज़ाद साहब के फैन हैं। जितनी भी मेरी फैमिली मेंबर्स हैं वो तमाम आज़ाद साहब के साथ ही है पहले से, क्योंकि वो ना कांग्रेस पार्टी को जानते थे, वो आज़ाद साहब के साथ है और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी वो आज़ाद साहब के साथ ही है। तो मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि बहुत सारे मीडिया वालों ने मुझे घेर लिया कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि आज़ाद साहब गए हैं और आज़ाद साहब वापस हार के आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको 110% ये बताना चाहती हूँ और यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जितने भी बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्गों को ऑलरेडी आज़ाद साहब के साथ प्यार है। और जितनी हमारी यंग यूथ है, यंग यूथ का आपने यहाँ पे क्या देखा, आप आज़ाद साहब 7-8 को डोडा आ रहे हैं ना, आप 7-8 को डोडा आ जाइए और आप वहाँ पे देखिए कि कितने इमोशनल हो जाते हैं। उनको खाना भूल जाता है, पीना भूल जाता है, वो इतने इमोशनल हो जाते हैं। मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तो, आप बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे बोलते हैं, मैंने सुना, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं नाचीज हूँ। इस उम्र में तो लोग पढ़ते हैं ना, आप राजनीति में आ गए। जी जी, चलो अब हाल देखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मेरी जितनी भी थैंक यू सो मच। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमें इस बार, हमने जब आज़ाद साहब ने 5 पेजों पे लिख के रिजाइन दिया था, तो हमारी पूरी चन्हाव वैली से, पूरी बलेसा से, पूरी जम्मू कश्मीर में जितने भी बड़े बड़े लीडर अपने ओहदों पे बैठे हुए थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज़ाद साहब ही एक वाहिद शख्स है जो हमारी बेरोजगारी को दूर कर सकता है। आप आज़ाद साहब को देखकर ही राजनीति में आए? मैं 10th में पढ़ती थी ना, मैं आज़ाद साहब के तब से मतलब पोस्ट किताबों पे इतनी मैं फैन हूँ। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई MLA बनूं, मुझे पंच बनने की भी शौक नहीं है, लेकिन जब तक मेरी सांस है तब तक मैं आज़ाद साहब के साथ एक सिपाही की तरह काम करूंगी और ग्राउंड लेवल पे करूंगी, अपनी यंग यूथ को जोड़ूंगी और इंशाल्लाह आने वाले समय में आज़ाद साहब को हम चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। और जितनी भी हमारे महिलाओं के साथ, जितनी भी मेरी यंग यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, इंशाल्लाह आज़ाद साहब के समय में ये नहीं होगा। वकार रसूल जो आजकल आपके प्रधान है, चलिए आपने कांग्रेस तो छोड़ दी ना, ठीक है, कांग्रेस जो पीसीसी के यहाँ के प्रधान हैं, जम्मू कश्मीर पीसीसी के, वो कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ने कांग्रेस को कमजोर करने की एक साजिश रची। आज़ाद साहब ने यहाँ पर गुटबाजी की और खुद का अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहा था कि अब उनका अस्तित्व नहीं है, तो चलिए जम्मू करें। मैं उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप बोलते हैं कि आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, नहीं, ये आपकी भूल है। आज़ाद साहब के साथ आज़ाद साहब थे तो कांग्रेस पार्टी थी, आज़ाद साहब नहीं है तो कांग्रेस पार्टी नहीं है। आप देखिए, ये जन सैलाब जो आया है ना, ये कांग्रेस पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफे दे के आए हैं। तो मैं आपके जो वकार रसूल साहब है ना, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके भी उल्टे दिन अब गिनती उल्टी शुरू कर लो, क्योंकि अब रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का नामो निशान मिट गया है। जो भी कांग्रेस पार्टी का नाम लेता है ना, तो उसको मारने पे वो उतर आते हैं। मैं कहती हूँ कि आज़ाद साहब हैं तो कांग्रेस पार्टी थी, आज़ाद साहब ने खैराबाद कह दिया। उल्टी गिनती कैसे करेंगे? उनके साथ तो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के 2 वोटों से वो थोड़ी कुछ बनेंगे। जब उनके साथ वोटर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि गरीब आवाम के साथ देखो, कांग्रेस पार्टी के भी मिटने के चांसेस पता कहां से हुए हैं, क्योंकि धड़ाबंदी हो गई। जो धड़ाबंदी हो गई, आज़ाद साहब ना बहुत सबरी इंसान है, इनको ये फैसला पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आज़ाद साहब ये सोच रहे थे कि शायद
आज नहीं कल सुधरेंगे, लेकिन वो नहीं सुधरे। वो तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके कहने पे सियासत कर रहे थे, उनके कहने पे वो फैसले करते थे। मैं कहती हूँ कि आपने एक हीरा खोया है और आपको ये मरते दम तक हीरा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन हम गरीब लोगों की, मैं देहात की रहने वाली ट्राइबल बच्ची हूँ, मैं कहती हूँ कि शायद हमारी गरीबों की दुआ कबूल हो गई और आजाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर में वापस आ गए हैं। आज तो हमारा फर्स्ट डे था, लेकिन आने वाले समय में आप देखिए कि हम कितने इस पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को आजाद साहब 4 चांद लगाएंगे। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि हारे हुए टोला है। हारा हुआ टोला नहीं है। आजाद साहब की 27 मंथ में आजाद साहब ने जो डेवलपमेंट की है ना ही वो कोई और कर सकता है, मौजूदा सरकार कर सकती है, ना ही शायद मेरा वो क्या कहते हैं उसको विकार रसूल साहब है। एक डेवलपमेंट करके दिखाइए। वो भिनाल से है ना, वहां के कॉमर्स पढ़िए, वो तमाम ने रिजाइन दे दिया है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर वो अब चुप ही रहे ना तो ही बेहतर है, क्योंकि आजाद साहब आने वाले चीफ मिनिस्टर होंगे। अब वो भूख लाट के शिकार हो गए हैं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के बच्चे हैं ना, 3-4 बंदे वो भूख लाट के शिकार हो गए हैं। मैं उनको कहती हूँ थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आजाद साहब जो डेवलपमेंट वो करना भी चाहते थे, लेकिन पीछे धड़ाबंदी थी। धड़ाबंदी को आजाद साहब खत्म करेंगे, लीडरशिप को खत्म करेंगे, मुस्तही गरीब को उठाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मेरी जितनी यंग यूथ के साथ नाइंसाफियां हुई हैं उनको इंसाफ दिलाने में कामयाब रहेंगे। आप कांग्रेस के साथ है या आजाद साहब के साथ है? देखो, मेरी तो एज ही कुछ नहीं है, 23 है कि 24 है, लेकिन मैं अपने जितनी भी मेरी फैमिली मेंबर्स हैं मैं उनसे सुनती आ रही हूँ, वो कांग्रेस पार्टी को तो नाम ही तक था। अच्छा। क्योंकि वो आजाद साहब के साथ थे। जम्मू में कांग्रेस को कोई कांग्रेस पार्टी का नाम था, जी कांग्रेस पार्टी का नाम था, क्योंकि आजाद साहब जुड़े थे तो कांग्रेस पार्टी का नाम था। जब आजाद साहब ने रिजाइन दिया, हम सोच अब हमें कि किसी जमाने शायद कांग्रेस पार्टी होती थी। अब हम पहले भी आजाद साहब के साथ थे, आने वाले समय में भी हैं। जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हम आजाद साहब के साथ हैं। हम अपना खून, अपनी जान आजाद साहब पे निशावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी दुआएं कबूल हो गई है यंग यूथ की। आजाद साहब इंशाल्लाह हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को अब 4 चांद लगाएंगे और जितनी दबी कुचली कौम है उसको ऊपर उठाने में कामयाब। चुनाव लड़ना फिर अगर आजाद साहब आपको टिकट देंगे? हमें नहीं है, हमें नहीं जरूरत है, ना हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, ना पेंच बनने की भी नहीं है। लेकिन हमारी सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे यंग यूथ के हैं, जितने भी डिग्रियां करके घर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जितनी बेटियों को बेरोजगारी दी है, मैं कहती हूँ आजाद साहब को ना हमें कुछ नहीं लड़ना है, हमें पेंच भी नहीं बनना है, लेकिन जिनके साथ अत्याचार हुए हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। उम्र नहीं है एमएलए के इलेक्शन लड़ने की, अगर 1-2 साल लेट होते फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं, हमें जरूरत नहीं है, बट हम आजाद साहब के साथ हैं, आने वाले समय में भी आजाद साहब के साथ होंगे। हमें कुछ नहीं बनना, हमें वाहिद एक चेहरा है जो इंसाफ की किरण दिखती है, वो आजाद साहब है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है? आपका एक ऐसा एरिया जो बहुत दूर है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रीच बहुत कम है, लोग भी वहाँ पे आसानी से नेता भी नहीं मिलता है। देखो, बहुत ज्यादा है, लेकिन समझाएगा प्रधानमंत्री जी को कौन? क्योंकि आप अगर देखेंगे हमें 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं टांटा पंचायत में चढ़ने के, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं हमें ध्रूट, कंसऊ, जितने भी हमारी केंचा बितौला की जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, हमें वहां चढ़ने वाले। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो पिज्जा और बर्गर खाने वाले हैं, उन्हें ये समझ नहीं आएगी कि आखिर गरीब आवाम के साथ हो क्या रहा है, आखिर ये चाहते क्या है। उन्होंने तो सिर्फ मजहब के नाम पे वोट लेने थे। और मैं आपके माध्यम से मौजूदा सरकार को भी और 3-4 बंदे जो कांग्रेस पार्टी के बच्चे हैं उनको भी ये कहना चाहूंगी कि आपने जो आपको सपोर्ट करके आपको जिता सकते हैं, लेकिन वही लोग आपको गिराना भी जानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये हारी हुई पार्टी है, यहाँ ये आजाद साहब हारा हुआ है। देखो, अगर छोटा सा पौधा होता है या बड़ा सा होता है, जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं, वो खड़ा कैसा रहेगा? वो सूख जाएगा। जड़ें तमाम निकल आई हैं तो एक सूखा हुआ पौधा रह गया है, तो इंशाल्लाह वो भी कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। ये इतनी बातें कहाँ से सीखी हैं आपने? मैं अब आप मुझे पूरी कहानी पूछोगे तो मुझे तो 5 साल भी नहीं हुए हैं सियासत में आए हुए। तो मेरे हस्बैंड है फारूक शिकारी साहब, जब मुझे पहले से ही मतलब पॉलिटिक्स से बहुत मजा आता था, लेकिन मैं किसी के सामने भी जा नहीं पाती थी, तो ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। वो मुझे 3-3, 4-4 घंटे लगाते हैं सिखाने में। तो
फिर लेकिन जो दिल में बात होती है ना, फिर वो थोड़ी जज्बाती निकल जाती है। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम अंदर से टूट चुके हैं। मौजूदा सरकार ने देखो, हमारे आजाद साहब ने एमजी नरेगा की स्कीम को लॉन्च किया था, तो मौजूदा सरकार ने तो वो स्कीम भी बंद कर दी, और मौजूदा सरकार ने तो तमाम काम टेंडरिंग पे डाल दिए। तो जो एमजी नरेगा में जो दिन के 500 या 200 कमाते थे, तो मौजूदा सरकार ने वो भी ले गए। बातें सुनकर मुझे लगता है जो कांग्रेस में 8-10 लीडर है वो भी छोड़कर आ जाएंगे, इतने प्रभावित हो जाएंगे आपकी बातों से। मैं बोल रही हूँ कि आप डोडा में आ जाइए 7-8 को, अगर आपको आपने कोई जज्बा, या आप देखेंगे कि वहाँ आजाद साहब को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और कितने इमोशनल वहाँ की यंग यूथ है, क्योंकि यंग यूथ के साथ धोखा हुआ है। बुजुर्गों ने तो कुछ एज कार्ड भी ली है, लेकिन कुछ अब थोड़ी बची है। लेकिन हमारे मसले क्या है? बेरोजगारी है, और क्या मसले होंगे। और हमारी जितनी भी बेटियां हैं, झूठे वादे किए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी बेटी पढ़ रही है? आप देख रहे हैं ना, महिलाएं सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आती है। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अच्छे दोस्त है गुलाम नबी आजाद साहब। प्रधानमंत्री जी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी को निचली सतह का पता नहीं है ये हो क्या रहा है, उनकी गाइडलाइन गलत है। प्रधानमंत्री जी भी शायद गलत नहीं है, लेकिन जो उनके सेंस में है, दिमाग में, वो गलत है। उनको थोड़ा वो गाइडलाइन चेंज करनी पड़ेगी। और जितने हमारी यंग यूथ की मेरी माएं बहनें जितनी डिग्रियां करके आई हुई हैं, तो वो तो घर पे बैठी हुई हैं, कोई पोस्ट नहीं दी उन्होंने। आजाद साहब के जो काम दिए थे, एमजी नरेगा, जितने भी काम, तो वो भी छीन के ले गए। किस तरह से काम करेंगे पार्टी, जो नई पार्टी का? मैं कहती हूँ, मैं आजाद साहब के लिए, अगर आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे इतने इतने छोटे छोटे बच्चे, आज तीसरा दिन है मुझे, मैं अपने बच्चों को घर पे छोड़ के किसी के हवाले करके आजाद साहब के साथ एक संतरी की तरह काम करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह अपनी यंग यूथ को जोड़ने की कोशिश करूंगी। और आने वाले समय हम नहीं कुछ देखना चाहते। जब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे ना, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनको इंसाफ दिलाने में। बार बार कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुई है, काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो बहुत हमने डेवलपमेंट करवा दी है। कौन सी? मैं उनको बोलती हूँ कि आप कहीं लिख के दे दो, कहीं ट्विटर पे ही लिखो कि कौन सी डेवलपमेंट की जम्मू कश्मीर में। आप हमारे बलेसा में देखिए, एक अस्पताल बनाया है। आजाद साहब के दौर में एक हॉस्पिटल है, तो उसमें जो आजाद साहब की जितने भी सिस्टम था, वो आजाद साहब का ही है। उन्हीं पे इनॉग्रेशन करते हैं, उन्हीं पे रिबन काटते हैं। आजाद साहब ने यूनिवर्सिटियां दी, हेल्थ, जितने भी हमारे सीजनल सेंटर हैं, जितनी आंगनवाड़ियां सेंटर हैं, जितने स्कूल हैं, उनके लिए तो फंडिंग करने के लिए इनके पास पैसे मुलाकात हुई है। मेरी आजाद साहब के साथ फर्स्ट टाइम में मेरी आजाद साहब से ठाठी में मुलाकात हुई थी। उसके बाद हमारी जम्मू में हुई थी। तो इंशाल्लाह कल मैं फिर आजाद साहब से मिलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम आजाद साहब के बहुत फैन है। हमें इंसाफ, हमारे दिल में जो दुख है, जो दर्द है, वो आजाद साहब ही दूर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप बोलते हैं, और इतनी समझ, इतनी छोटी उम्र में राजनीति की इतनी समझ बहुत कम लोगों में होती है। बहुत अच्छा, और खूब तरक्की कीजिए, ये हमारी दुआ है। ठीक है। आजाद शत्रु जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? किस तरह से देखते हैं इस रैली को और आजाद साहब के इस कदम को? देखिए, जहां तक रैली का प्रश्न है, तो रैली आपने देख ही लिया कि हजारों की तादाद में लोग पंडाल के अंदर भी थे और बाहर भी थे। तो कहने का मतलब यह है कि आज एक ऐसी दिन का आगाज हुआ है, क्योंकि आजाद साहब जैसी शख्सियत जिन्होंने तमाम अपना जीवन इस कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया और पूरे देश को समर्पित किया, वो खुश होकर या किसी वजह से उनको मजबूर किया गया कि वो इस तरह का कदम उठाएं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं थी। और हमारे जैसे भी कार्यकर्ता, जो लोग लगातार 22 वर्षों से जिन्होंने अपने गोल्डन टाइम NSY यूथ कांग्रेस पेरेंट बॉडी में दिया, हमारे जैसे लोगों को भी कुछ लोगों ने टारगेट किया कि आगे नहीं आने दिया, और हमेशा वो हमारी टांगे खींचते रहे। हम काम करना चाहते थे, हम वर्कर आदमी थे। ये सारी मेरी टीम कठुआ से आई हुई है। हम लोग कठुआ से यहाँ तक है, तभी मैं आपके पास जी नहीं, वैसे भी हम आपको मिलना चाहते थे, बट जी, क्योंकि आप हमारी शान है। आप कठुआ को जम्मू में रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है इस बात का। आपका बड़प्पन है जो इतना प्यार कर रहे हैं। जी। लेकिन कह रहे हैं कि आजाद साहब ने अपनी सियासत को बचाने के लिए सब कुछ किया है, क्योंकि ये उस दहलीज पर खड़े हैं, यहाँ पर अब राज्यसभा में नहीं जा सकते थे, और चुनाव में इनको जीत नहीं हासिल हो सकती। देखिए ललित जी, आपको पता है कि राज्यसभा में और लोकसभा में आजाद साहब कई टेन्योर बिताए हैं उन्होंने। अब आप सोच सकते हैं कि इस शख्सियत जैसा, जो कल को हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है, क्या राज्यसभा के लिए ये चीज करेगा? कभी हो ही नहीं सकता। आरोप लग रहे हैं, ये आरोप मिथ्या आरोप हैं, झूठे आरोप हैं, और उन्हीं के द्वारा लगाए गए आरोप हैं। जो राहुल गांधी की जो कोठरी थी,
राहुल गांधी ने जो चमचों की फौज भर्ती की थी, ये वही लोग थे जो लोग उनको वर्गलाते थे कि ये लोग सीनियर लोग हैं, आपको चलने नहीं देंगे। जबकि आजाद साहब जैसे शख्सियत ने कभी भी, आपने आज भी देखा, आज भी उन्होंने राहुल जी के बारे में अच्छे शब्द कहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि मुझे वैचारिक मतभेद है, इन पर्सन मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन वो राहुल गांधी की जो ऐसी कोठरी थी, जिन्होंने, आपको याद होगा फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एक शोएब लोन स्टेट प्रेसिडेंट थे उस वक्त और मैं उनके साथ जिला प्रेसिडेंट था, हम लोगों को 6 महीने भी काम करने नहीं दिया उन लोगों ने, और 6 महीने के बाद हमें कहते हैं कि इंटरनल इलेक्शन थोप दिया हमारे पर। हमने वो स्वीकार किया, हालांकि शोएब साहब ने, वो एमएलए थे, एक्स एमएलए थे, उन्होंने कहा मैं अब ये इंटरनल इलेक्शन लड़ूंगा क्या। और उस इंटरनल इलेक्शन का, ललित जी मैं आपको बताऊं कि कोई भी पैमाना नहीं था, मैं भुक्तभोगी हूं उसका कोई भी पैमाना नहीं था कि रिगिंग हो जाए, चुनाव में धांधली हो जाए। किसको अपील करेंगे? कोई भी ऐसी एजेंसी जो थी इन्होंने बिठाई नहीं थी। और अगर उसमें हिमाचल की एग्जांपल ले लीजिए आप, हिमाचल में हमारे साथी एक मनमोहन कटोच जो वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उन्होंने जब वीरभद्र जी के बेटे के सामने इलेक्शन लड़ा तो उनको एक वोट भी हासिल नहीं हुआ, और उन्होंने दिल्ली में अपील की तो अपील का रिजल्ट ये हुआ कि उनको, वीरभद्र साहब को कहा कि अपने बेटे को कहें कि आप रिजाइन कर दे, आप किसी लड़की को खड़ा कर दे, और एक लड़की खड़ी हुई, और फिर मनमोहन सिंह ने दोबारा इलेक्शन लड़ा जो स्टेट प्रेसिडेंट थे वहां के, और 2-4 वोट हासिल किए और सारे क्लीन स्वीप हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये इलेक्शन प्रोसेस जो था ये फ्रॉड था, इसमें बड़ी ज्यादा लूप होल थी जो कांग्रेस पार्टी को हराने में मदद की। आपको लगता है कि इस पार्टी जो नया ऐलान होगा पार्टी का, हालांकि इन्होंने ऐलान तो कर दिया कि मैंने बनानी है, जी, उस पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आपको मिलेगा? मैं ये बता रहा हूं, और हम लोगों को यकीन है, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात पर यकीन है कि तभी हजारों की तादाद में आज यहाँ आजाद साहब के दर्शन के लिए लोग आए हैं। मिलना तो दूर की बात है, दर्शन ही बहुत हो जाए उनके लिए वो सफिशिएंट है। तो कहने का मतलब है कि इतना प्यार है, ये किसी ने नहीं बुलाया, हमने भी इनको नहीं बुलाया, ये सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ हमारे साथ आए हैं। ऐसे ही कारवां जो है बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा। और आजाद साहब को आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफी की है, चाहे संगठन के अंदर, चाहे संगठन के बाहर हो, या पॉलिटिकल लेवल पर हो, या 370 टूटने के बाद, क्योंकि धारा 370 टूटने का सिर्फ उनको आता था, बीजेपी को ये पता था कि 370 कैसे तोड़ना है, तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद का उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। और हमने सोचा था कि कुछ साइड इफेक्ट होंगे, हम झेल जाएंगे, लेकिन उनके कारण, उनकी नीतियों के कारण ये साइड इफेक्ट नहीं, ये इतने साइड इफेक्ट हुए हैं कि आज जम्मू के लोग कह रहे हैं कि 370 वापस दे दो, इस तरह की स्थिति बन रही है। हालांकि वो राष्ट्रवादी लोग हैं हमेशा, आपने देखा 2008 में भी बम बोले के टाइम पे भी हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा था। हम आजाद साहब ने वो लैंड ट्रांसफर की थी, और पीडीपी ने क्या किया, जब लैंड उन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे दी तो फिर पीडीपी ने सपोर्ट क्यों नहीं की, मुझे बताएं आप। हम कठुआ में पीडीपी का पुतला जलाते थे, हमें पता था कि पहले जम्मू के मुख्यमंत्री बने और उनको इस पीडीपी ने चलने नहीं दिया। तो इसलिए ये बड़ी चीजें थी, बहुत सारी चीजें हैं आपकी डोमेन में है, और 1-2 बातें मैंने लाई। तो ये एक इतने बड़े कद के नेता के प्रति ये निष्ठा है कि पार्टी को जैसे ही उन्होंने अलविदा कहा, उनके जितने भी समर्थक थे उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, और आज इस रैली में आकर ये दिखा दिया कि हाँ, हमें आप पर विश्वास है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।